ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझा व्यूते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। विभाव से स्वभाव की ओर। अनादिकाल से यह जीव न स्वभाव की पहचान यथार्थ रूप से कर पाया, न विभाव की पहचान यथार्थ रूप से कर पाया। ये सामने दिख रहा है कि आत्म नाम की नैया में तो आज नहीं अनंत बार बैठ गए। ज्ञानी पुरुष सत्पुरुष कितनी बार मिले? पहली बार नहीं मिल रहे हमें। केवली आगळ रह गयो कोरो। केवली जैसे सर्वोत्कृष्ट सद्गुरु भी हमें मिले, उनके सामने भी हम बैठ के आए हैं, तब तो यहाँ बैठे हैं, ये बात सुनने की रुचि हो रही है। लेकिन वहाँ भी गए तो परमात्मा के गुणगान किए, गुरु के गुणगान किए, समोसण के गुणगान किए, उनके वाणी के गुणगान किए, उनकी दशा के बाहर जो समोसण की रचना उसके, यानी गुणगान गुणगान गुणगान, बाहर 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 और बाहर ही किया। नहीं करना ऐसा नहीं कह रहे हैं, बात समझना बराबर, क्योंकि हमारा कथन परमार्थ की दृष्टि से चल रहा है। जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ। की वास्तविक सत्य पुरुषार्थ क्या करना था? जो ये मानते हैं कि परमात्मा का गुणगान करते करते हम उस वहां तक पहुंच जाएंगे, वो भ्रांति में है। परमात्मा से के गुणगान से परम आत्मा के गुणगान, जो मैं हूं। जब कहा मैं परमात्मा स्वरूप ही हूं, इसलिए परमात्मा के गुणगान करना है। परमात्मा के गुणगान में अपने आत्मा के गुणगान समाविष्ट हो जाते हैं। लेकिन दृष्टि जब तक अपनी आत्मा पर, अपने स्वरूप और स्वभाव पर नहीं होगी, अंश मात्र भी कर्मों की निर्जरा तो बहुत दूर, संवर यानी जो कर्म आ रहे हैं जिनको रोकने की बात है, वो भी नहीं होती है। इसलिए धर्म के नाम पर भी हम कहीं न कहीं उस परम सत्य को समझने का प्रयास नहीं करते, जो हम आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। अल्प प्रयास है ये। ज्ञानी पुरुषों ने, महापुरुषों ने तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। और आपके यहाँ तो आप सामने देख रहे हैं कि नातू बापा, रामा बापा, ये आपके पहाड़ क्रॉस कर कर के, पैदल जा जा के, गाँव में घर घर में जा जा के, उनको क्या चाहिए था? कुछ नहीं चाहिए था। न उनको धन दौलत की आशा थी, न पद प्रतिष्ठा की आशा थी। ज्ञानी पुरुषों को कोई आशा नहीं होती हम लोगों से कि मेरी मान बढ़ा देंगे, मेरा प्रतिष्ठा बढ़ा देंगे, मुझे कुछ पैसा दे देंगे, मेरा कुछ ख्याल रखेंगे। पूरा निरपेक्ष जीवन होता है ज्ञानी पुरुषों का। एक करुणा होती है संसार के प्रति कि जो वस्तु मैंने पाई है वो वस्तु किसी को मिल जाए, और किसी मूल्य के आधार पर नहीं, क्योंकि अमूल्य वस्तु का कोई मूल्य होता ही नहीं है। मूल्य तो हमने बना दिए हैं, पैसों में धर्म को तोल दिया है। इन सब से मिथ्या मान्यताओं से, इन विपरीत प्ररूपणा से धर्म के हमें हटना पड़ेगा। जहाँ जहाँ अटकने हो रहे थे वो अटकने एक एक जब तक उसके गहराई में जाके नहीं निकालेंगे, हम मुक्ति के मात्र अभिलाषा करने से, मोक्ष चाहिए कहने से थोड़ी मिल जाता है। वो चाहना गहराई से होनी चाहिए, भीतर से होनी चाहिए। हमारी तीव्रता तो होती नहीं है, ऊपर ऊपर से कुछ काम कर लेते हैं। अभी विभाव दशा और स्वभाव दशा भी यथार्थ रूप से हमें समझ नहीं है। इसलिए कहा जे स्वरूप समझा विना। क्यों दुख पा रहा है ये जीव? क्योंकि वास्तविक स्वरूप को यथार्थ रूप से, परमार्थ रूप से, सत्य पुरुषार्थ के रूप से नहीं समझा, न किया, न जीवन में उतारा।
कितना सुना, कितना पढ़ा, कितने शास्त्र याद किए, कोई मायने नहीं रखता है जब तक स्वयं की पहचान, स्वयं की अनुभूति अपने द्वारा, जब तक शक्कर मिठी है, मैं नहीं चखूंगा, मिठास क्या होती है मुझे पता ही नहीं। अब अंधे को कह दो बगुला सफ़ेद होता है, एकदम शुद्ध शुभ्र होता है, वो अंधे को बेचारे को सफ़ेद वस्तु क्या होती है पता नहीं है। आप कितना भी वर्णन कर दो ना, सफ़ेद ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा रे, वो बोला मैं तो अंधा हूँ, सफ़ेदी होती क्या है। तो उसको सफ़ेदी देखने के लिए अपनी आँख का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। ऑपरेशन कराएगा, किसी की पुतली डालेगा, आँख से देख पाएगा, तो सफ़ेद वस्तु क्या होती है वो देख पाएगा, समझ पाएगा। सफ़ेदी का वर्णन नहीं किया जाता। ये वर्णन हम सुन रहे हैं, आत्मा ऐसा, आत्मा वैसा, स्वभाव ऐसा, विभाव ऐसा, ये ठीक है, ये सुनकर करना क्या है। बस सुन लिया, पढ़ लिया, हो गया काम, भजन कीर्तन कर लिया, कुछ उसके गुणगान कर लिए, परमात्मा के, आत्मा के, जिसके करने, हो गया काम। हम अधूरा काम कर रहे हैं, इतना करना ही है, इसका मना ही नहीं है, हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। जीव अटकना कहाँ हो रहा है, क्यों अटक रहा है जीव? इतना सब कुछ सुनने समझने के बाद ज्ञानी पुरुष भी असंख्य बार मिले, कोई पहली बार नहीं मिल रहे, लेकिन ज्ञानी पुरुषों ने जो बताया, जहाँ ज्ञानी पुरुष अंगुली निर्देश कर रहे, कहाँ कर रहे हैं? बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ है तेरे भीतर है, तू स्वयं है, तू स्वयं परमात्मा स्वरूप है। अब कौन से परमात्मा को तुझे देखना है, कौन से परमात्मा को कहाँ ढूंढना है, इसका हमें विचार करना पड़ेगा। कर विचार तो पाम कह दिया, लेकिन विचार तो कर ही नहीं पा रहे। एक आपको प्रयोग दिया कि जो क्रिया हो रही है शरीर की हो रही है, मेरी नहीं हो रही है, इतना तो विचार करें। 24 घंटे में चलो 5 घंटे 6 घंटे स्वाध्याय सत्संग हो रहा है, 2 घंटे भक्ति, 8 घंटे पकड़ो, 5-6 घंटे हम सो जाते हैं, 14 घंटे, तो भी 8 घंटे हमारे पास 10 घंटे बचते हैं। उस 8 घंटों में हम क्या कर रहे हैं? चलो 2 घंटे खाने पीने का टाइम भी, वैसे तो आपका मन तो खाली है ना खाने पीने में, लेकिन हम बाहर की बातों में, इधर उधर की चर्चाओं में, व्यर्थ के में इतना समय गंवा देते हैं। साधना स्थली में आकर भी हम वो साधना नहीं कर पाते हैं जितनी करनी चाहिए। ये तो ठीक है कि 6-8 घंटे आपका अच्छा है कि स्वाध्याय सत्संग हो रहा है, तो उतनी देर आप स्वाध्याय सत्संग में रह रहे हैं, लेकिन जो स्व का अध्याय करना था, सतस्वरूप आत्मा का संग करना था अपने भीतर, वो कितना किया? विचार करना अपना। और जब तक विचार नहीं होगा ना, हम जीव आगे नहीं बढ़ पाएगा। सुन लेगा, पढ़ लेगा, अच्छा लगेगा, तारीफ कर लेगा, बस खत्म काम। ये अनादि से करते आ रहे हैं, इस भूल को कब सुधारेंगे? आ भव वण भव छे नहीं, इसका निर्णय करना पड़ेगा। बहु पुण्य केरा पुंजति शुभ देह मानव नो मिलो। ये बहुत बहुत पुण्य के पुंज खत्म हुए, जो वापस नहीं मिलने वाले, खर्च हो गए। मनुष्य देह मिला, पुण्य खर्च, आर्य संस्कृति मिली, पुण्य खर्च, ज्ञानी पुरुष मिला, पुण्य खर्च। अब 1 करोड़ खर्च कर लिया, वापस मिलने वाला, अब वस्तु मिल गई आपको, अब उसका कैसे सदुपयोग करना, दुरुपयोग करना, उसको गैरेज में रखना, आपकी मर्जी। बहुत जने होते ना, शो पीस ले जाके घर में लगते हैं, लाख लाख रुपए का शो पीस होता है लोगों को बताने के लिए। बहुत अद्भुत मार्ग हमें मिला है, इसको ऐसे वैसे व्यर्थ में न गंवाएं। ऐसे ज्ञानी पुरुषों का संग, उनके वचन कथन हमको सुनने पढ़ने को मिल रहे हैं, और उसको जीवन में नहीं उतारेंगे, उसको तो कहाँ घुट घुट के, घोंट घोंट के उतना भीतर उतारना है। ये अमृत के प्याले हमको मिल रहे हैं और हम विष पान में लगे हुए हैं। संसार है क्या? विष तुल्य है, और कुछ भी नहीं है, लेकिन जहर लग रहा कहाँ है हमको संसार? अभी तो संसार सारभूत लग रहा है। खेती में जाना है, नहीं तो खेती को कौन संभालेगा? बराबर के नहीं? अलावा है, हाँ। बात को समझने का प्रयास करना है। ये मनुष्य भाव अद्भुत ऐसा मिला हमें,
फिर भी हम विवाह 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 में ही जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ स्वभाव की बात बताने का प्रयास कर रहे हैं, स्वभाव की ओर आना है। ये मन वचन काया, ये जड़ पुद्गल कर्म, कर्म के उदय जो मेरी वस्तु है ही नहीं, अंश मात्र भी नहीं है। अभी एक बात सुनने को मिली, अरबपति करोड़पति, कल रात की बात, गरबा नाचने गए थे, 45 साल की उम्र, अभी ये सामने बैठे, अभी वही चर्चा चल रही थी। हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, खलास। पिता को समाचार मिला, किसी को कोई रोग नहीं, फट से भाग के आए देखने के लिए, खलास। बाप बेटे साथ में एक ही टाइम पे, टाइम तो एक ही नहीं होता है क्योंकि समय का हमें लेकिन जनरली कहते कि दोनों एक ही टाइम पे 11 बजे, 2-4-5 मिनट का कोई फर्क होगा। किसका भरोसा है? जिसका भरोसा नहीं उस पर भरोसा कर रहे हैं, और जिसका भरोसा रखना था उस पर भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। मैं शाश्वत अजर अमर अविनाशी तत्व ज्ञानी पुकार पुकार के कह रहे हे तो अपने स्वभाव में आ जा। लेकिन जीव जो है अनादि का ऐसा उल्टा संस्कार लेके बैठा है, उसे विभाव दशा ही सुहाती है। ये मोह माया की जादू, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? बाहर के चमत्कारों में अटक जाते, ओहो हो वहाँ चमत्कार, वहाँ, अरे ये चमत्कार, इससे बड़ा कोई आश्चर्य है क्या? महा आश्चर्य में आश्चर्य कि जीव अपने को भूला हुआ है, स्वयं को भूला हुआ है, स्वयं की पहचान करने का अपूर्व अवसर मिल रहा है तो भी उसका जितना उपयोग करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा है। अभी कोई कह दे आपको 1 करोड़ मिलने वाला है, शाम तक आपको इतना इतना काम करना है, 4 घंटे में, जी जान लगा के काम करेंगे कि नहीं? 1 करोड़ मिलने वाला है 4 घंटे में, बस काफ़ी, फिर क्या जिंदगी भर ऐश आराम करेंगे। अरे यहाँ जन्मों जन्मों की बात बताने की वो क्या बोलते प्रसादी दी जा रही है। एक भव के लिए नहीं है ये प्रसादी जो आपके जन्मों जन्मों सुधार दे। एक बाहर के टोटका टोने जो भी आप हम करते हैं, ये एक भव सुधार देगा आपको, कुछ सुख सुविधाएं दे देगा। यहाँ ये मेहनत गधा मजूरी अनादि काल से कर रहे हैं, पर जो सत्य पुरुषार्थ करना था वो जीव नहीं कर पा रहा है। सुन रहा है, पढ़ रहा है, समझ रहा है, फिर भी उसकी ओर नहीं जा पा रहा है, कहीं ना कहीं बाहर और बाहर ही अटक रहा है। चाहे प्रेम के नाम पर हो, चाहे करुणा के नाम पर हो, चाहे दया के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो, बाहर ही वापस जा रहा है। सारी विभाव दशा है। विभाव दशा को यथार्थ रूप से समझना है। अब हमने जो समझा कि मन वचन काया कर्म, कर्म के उदय जो जड़ है, अचेतन तत्व है, अजीव तत्व है, पुद्गल तत्व है, जिससे मेरा मुझ आत्मा का उससे एक अंश मात्र भी लेना देना नहीं, अंश मात्र भी नहीं है। न उसकी क्रिया से है, न उसके परिणामों से है, न उसकी पर्यायों से है। प्रकृति की ऐसी, कुदरत की ऐसी यथा व्यवस्थित व्यवस्था है, सारा कार्य अपने से अपने में ऑटोमेटिक हो रहा है। एक मनुष्य 84 लाख योनियों में एक मनुष्य छोड़ के आप बता दें सृष्टि के कौन से प्राणी पैसा कमाने जा रहे हैं? क्या उनकी व्यवस्था नहीं हो रही है? उनका जीवन वो नहीं जी रहे? क्या उनको खाना पीना नहीं मिल रहा है? दया के नाम पर भी हम हमारे अहंकार का पोषण करते हैं। करनी चाहिए, होना चाहिए, आपके पास है तो जरूर इसका सदुपयोग करें, ना नहीं कहा। लेकिन आज जितने भी हो रहे अपने नाम के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए होता है। दान इसलिए बताया गया था, वास्तविक दान है ही नहीं। जैन दर्शन तो उस दान को, पैसे के दान को दान ही नहीं कहता है। वास्तविक तो 4 प्रकार का दान बताया गया: आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। इसके अलावा वास्तविक कोई दान ही नहीं है। पर ठीक है, व्यवहार से
क्योंकि व्यवहार जिस संसार में हम जी रहे हैं तो जो व्यवहार है निभाना पड़ता है, निभाएं, उसका कोई ना नहीं है। भूल के भी उसे धर्म न माने। हमने उसे धर्म मान लिया, विभाव को ही धर्म मान लिया, मन वचन काया के क्रिया को ही धर्म मान लिया। इसलिए जीव भटक रहा है अनादि से। धर्म के नाम पर भी कर्म का ही बंध कर रहा है। जहां कर्म से छूटना था, संवर निर्जरा बोल रहा है सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, पूजा पाठ करो, ये करो वो करो। करने 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 से यदि धर्म हो जाता तो दूसरी जगह वही बात की जा रही है कि दीक्षा ले लेता है, पूरा का पूरा पालन करता है, नवग्रह तक जाता है, फिर भी मोक्ष का अधिकारी नहीं बनता है। ये बात भी दूसरी तरफ कही जा रही है। क्यों? विचार किया कभी? क्यों आना चाहिए? भीतर आना चाहिए, दूसरे का प्ररूपण, दूसरे का कोई पर परिवाद करने के लिए नहीं। मैं कहाँ अटक रहा हूँ, मुझे उस अटकने से निकलना है। अनादि से मैं भटक रहा हूँ, दूसरे भटके नहीं भटके मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे मुझसे लेना है। इस मार्ग में पक्का स्वार्थी बनना पड़ेगा, स्व का अर्थी। संसार में सभी स्वार्थी है, आप भी है, हम भी है, सारी दुनिया स्वार्थी है। लेकिन परमार्थ स्वार्थी जो बन जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। अब यहाँ हम समझ रहे हैं कि जितनी ये बाहर मन वचन काया की जो जो क्रिया है, सारी पुद्गल की क्रिया है, उसकी क्रिया से अंश मात्र भी संवर और निर्जरा यानी कर्मों का क्षय अंश मात्र भी होता नहीं है, होगा नहीं। ये त्रिकाल सत्य जब तक स्वीकार नहीं होता है तब तक जीव भीतर नहीं आ पाता है। बाहर की क्रियाओं में ही धर्म मानकर बाहर और बाहर ही भटक रहा है। समय में आना, समय आत्मा को कहा गया। सामायिक प्रतिक्रमण, अतिक्रमण से हटना, पापों से पीछे हटना। जैसे मैंने कल कहा, अपनी बात हुई, हर क्षण जीव झूठ बोल रहा है, शरीर को मैं मानकर, संसार को मेरा मानकर हर क्षण चोरी कर रहा है, दूसरे की वस्तु को अपना मान रहा है। ये पुद्गल की धरोहर, ये शरीर में नहीं, शरीर से जुड़ा संसार मेरा नहीं। हाँ, व्यवहार से बोलना वही है। व्यवहार और निश्चय परमार्थ को बराबर समझना है। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो अपने भीतर की मान्यता का कर रहे हैं, श्रद्धान का कर रहे हैं। श्रद्धान में क्या होता है, यहाँ भेद होगा। जनरली कहते हैं कि कथनी और करनी में फर्क नहीं करना है, लेकिन यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि कथनी व्यवहार से होगी और करनी मान्यता भीतर से होगी। यहाँ दो क्रिया साथ में चलेगी, एक जड़ चेतन की अचेतन की चलेगी और एक चेतन की चलेगी साथ में, क्योंकि दो वस्तु है, दो वस्तु की दो ही क्रिया चलेगी, एक हो ही नहीं सकती। कथनी और करनी ये तो पुद्गल की बात हुई, तो पुद्गल में तो फर्क करोगे तो डूबोगे, लेकिन चेतन और अचेतन में एक पना करोगे तो भी डूबोगे। बात समझना बराबर। यहां तो कथनी करनी का अर्थ क्या है, जो वस्तु मैं नहीं हूं उसको यदि मैं मेरी मानूं तो मैं तो झूठ बोल रहा हूं, चोरी कर रहा हूं, पाप कर रहा हूं। तो ये पाप हर क्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम स्वीकार कर रहे हैं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इसका अर्थ मैं शरीर नहीं हूं कि दोनों हूं मैं। दो वस्तु है, इसका स्वीकार है, लेकिन क्या आत्मा और शरीर एक है या अलग है? अलग है, सच, वही तो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो वस्तु अलग है उसको अलग स्वीकार नहीं करोगे तो आप पाप का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो वस्तु जैसा है वैसा आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसी का नाम तो अधर्म कहा। हम हर क्षण अधर्म कर रहे हैं। इससे छूटना है, इस पाप से बचना है, इसका प्रतिक्रमण करना है। बाहर के प्रतिक्रमण तो बहुत कर लिए, वो भी नाटक थे, शब्दों के प्रतिक्रमण मात्र थे। पापों से कितने पीछे हटे। दिन भर पाप करो, शाम को प्रतिक्रमण कर लो, हो गया छुटकारा। वो पाप शाम तक आपका इंतजार करेंगे कि शाम को प्रतिक्रमण करेगा फिर कम होता हूं। अरे विचार, मन अभी बिगड़ा, पाप उसी क्षण लग गया, कर्म चिपक गया।
वो शाम तक इंतजार नहीं करेगा। प्रतिक्रमण का अर्थ व्यवहार का क्या होता है कि जो पाप हम जीवन में कर रहे हैं उन पापों से पीछे हटना। आज 10 पाप हुए तो उन 10 पापों को याद करो, उसमें से कल 9 ही करने का प्रयास करो, कम से कम एक पाप तो रोज कम करो। लेकिन वो अंग्रेज सिखा के गए ना, सॉरी, थप्पड़ मारो और सॉरी बोलो, बस काम हो गया। कितनी थप्पड़ आप सहन करेंगे? आपका कोई अच्छा मित्र है, कोई अच्छा मजाक मजाक में भी कि 2-4 थप्पड़ मार दे, फिर क्या होगा? गुस्सा आएगा कि नहीं? ए क्या है बार बार ये, आएगा ना गुस्सा कि गुस्से 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 में मार रहा है, 5 बार मार दिया, 10 बार मार दिया, अरे बस रे हो गया ना। फिर क्या करेगा? फिर ऐसा गुस्सा आएगा कि उठा के, उसने तो धीरे धीरे मारा था, वो 10 थप्पड़ खाए, वो एक ही थप्पड़ में उतनी तेज लगा देगा। लगाएगा कि नहीं? ये गुस्सा आया, क्यों आया? कितनी थप्पड़ खाएगा? कितनी बार? वो तो बोल रहा है सॉरी सॉरी बोल रहा है। जब व्यवहार में भी उस सॉरी को कोई माफी नहीं है तो ये तो कर्म छोड़ेंगे क्या आपको? वहां तो ऑन द स्पॉट, एक समय का भी कोई वहां प्रतीक्षा नहीं की जाती है। आपने जैसे ही वहां भाव किया, ऑन द स्पॉट कर्म बंध गया। पाप का भाव किया, पाप का कर्म बंधा, पुण्य का भाव किया, पुण्य का कर्म बंधा। जीव अनादि से बंधनों में ही बंधा जा रहा है। कब छूटोगे फिर? बिना स्वभाव के लक्ष्य से छूटना आज नहीं और कल नहीं, तीनों लोक पे, तीनों काल में नहीं है। बोलते हैं आप स्वभाव मारे अवधु, सदा मगन में रहना, जगत जीव है कर्माधीना। हर्षद भाई बोलते हो कि नहीं? सज्जाए बोलते हो कि नहीं? आप स्वभाव की अचरज कछु अन लीना। और जैसे उठा कि आश्चर्य होता है उसे, अरे एम थयु, आवु थयु, अरे शू थयु? थवा योग्य थयु, जो होने वाला था वो हुआ, उसमें आश्चर्य की क्या बात है? लेकिन वो आश्चर्य ऐसा आ जाता है जैसे कोई अद्भुत घटना घटित हो गई है। वो स्वीकार एकदम नहीं हो पाता है, क्योंकि स्वभाव का लक्ष्य नहीं है। विभाव की आदतें इतनी बनी हुई है, इसलिए इस बात का जब तक आप निर्णय नहीं करेंगे कि ये विभाव मन वचन काया की क्रिया मैं नहीं और मेरी, तब तक आप स्वभाव की ओर कैसे आ पाएंगे? प्रतिखस पहले बताया, 25 सोमावस। सोमावस या तो सो में इतना बस कि पर की तरफ उपयोगी न जाए। इतनी हमारी अभी लायकियत है नहीं कि सो में इतने लीन हो जाए कि पर की तरफ दृष्टि नहीं जाए। ध्यान भी कर लेंगे तो 1 घंटा 2 घंटा कर लेंगे, फिर संसार में जाने के बाद क्या करेंगे? वो की वो दशा। पहले प्रयोजनभूत तत्वों को यथार्थ रूप से समझना है। बिना समझे, मतलब समझ भी ले रहे हैं पर समझ अभी अधूरी है, उसमें हम काम नहीं कर पा रहे। अब हमें उस पर काम करना है, जीवन में प्रयोग करना है उसके ऊपर। और जब तक जीवन में प्रयोग नहीं होगा आगे कैसे बढ़ पाएंगे? बात को गहराई से समझना। गहरा मार्ग है, हंसी मजाक का, जोक्स का मार्ग नहीं है कि कुछ आपका एंटरटेनमेंट कर दिया। करने वाले कर रहे हैं, भले करें। मेरे पास न कोई कथा है, न कहानी है, न एंटरटेनमेंट है। मेरे पास तत्व के सिवाय कोई बात नहीं है। 4 दिन में आपने देख लिया, 4 क्या आप 400 दिन भी देखेंगे तो मेरे पास एक ही बात मिलेगी, तत्व की बात। क्योंकि मार्ग एंटरटेनमेंट का नहीं है, गहराई का मार्ग है, गंभीर मार्ग है। क्योंकि भीतर जाना है। जिस तत्व को आज दिन तक यानी इस अनंत काल में, अनादि काल से 84 के कितने भव भ्रमण कर लिए जीव ने, मैंने। अब भव भ्रमण करना हो तो मरस आराम से खाए पिए मजा करें, और भव भ्रमण से बचना हो तो गहराई में जाना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा, सिंसियर होना पड़ेगा, सिंसियरिटी लानी पड़ेगी। हंसी मजाक का खेल का मार्ग नहीं है। सहज छे, सरल छे, सर्वत्र एनी प्राप्ति छे। किसके लिए? जो सच्ची समझ को समझ जाता है, यथार्थ रूप से जो जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करना चाहता है कि नहीं अब मुझे यही करना है,
उसके लिए इससे कोई सहज और सरल मार्ग नहीं है। और सर्वत्र प्राप्ति बताई, क्यों बताई? मैं जहां भी था अपने में था ना, भले अनंत अनंत भाव हो गए, 84 का चक्कर कर लिया, किसने किया? मैं तो था ना। चक्कर करने वाला कौन? ये शरीर की आत्मा, आत्मा। तो अनादिकाल से मैं था, आज भी हूं और अनंत काल तक रहूंगा। मुक्त दशा में भी मैं तो रहूंगा ना। कहाँ रहूंगा? अपने में रहूंगा। और आज भी कहाँ हूं? अपने में ही हूं। ये तो भ्रांति से मान रहा हूं कि संसार में मैं आ गया। सकल जगत ऐठवत अथवा स्वप्न समान, ते कहिए गानी दशा बाकी वाचा ज्ञान। यदि मैं भी वाचा ज्ञान करता रहूं तो ये वाचा पंडिताई और विद्वत्ता तो हो जाएगी, यदि अपने जीवन में नहीं उतारूं तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला है, न मुझे न आपको। जब तक मैं अपने जीवन में नहीं उतारूंगा, मैं मेरे लिए ये बात कर रहा हूं, आपके लिए नहीं कर रहा हूं। श्रीमद जी ने कहा है, अपना स्वाध्याय ऊंचे स्वरों में कर लेना, आगे वाला सुने पढ़े नहीं पर समझे उसकी मर्जी, उससे मुझे क्या लेना देना, क्योंकि मुझे तो मुझसे लेना देना है। जब मैं मेरे अपने माता पिता का कुछ नहीं कर सका, पत्नी बेटे का कुछ नहीं कर सका, परिवार वाले का कुछ नहीं कर सका, तो किसका क्या कर सकता हूँ? जब परमात्मा किसी का कुछ नहीं कर सकते तो मेरी क्या बिसात है? श्रीमद जी के वक्त भी 4 जनों ने ही पाया था। आत्मसिद्धि शास्त्र 4 जनों को ही देने को मिलती बताई थी, सुना है ना हमने। क्यों? क्योंकि लगा ऐसा वर्ग नहीं है सामना, हजम नहीं कर पाएगा। नहीं तो वही तोता रोटन करता रहेगा, रटता रहेगा, राम 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 राम। पर राम कहाँ है उसको पता नहीं। उस आत्मा राम, आत्मा 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 रटन करने से आत्मा नहीं मिलेगा। उसको सही तरीके से समझना पड़ेगा, उसके स्वरूप और स्वभाव को समझना पड़ेगा, और स्वभाव के लक्ष्य से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अध्ययन रटन तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके भाव के साथ, भावों के साथ, सिर्फ शब्दों में नहीं। वाचा ज्ञान नहीं होना चाहिए। हमने माला तक सीमित कर दिया वचनों को। वहां कहा था आत्मा की भावना भानी है। माला 1 करोड़ माला गिन लो आप। हमारे एक भाई है कर्नाटक में, 3 साल पहले तक उनकी 85 लाख माला हो गई थी सजात्म स्वरूप परम गुरु की। कितनी? और उनका 1 करोड़ का लक्ष्य था। मैंने पूछा 1 करोड़ 85 लाख माला गिन ली तो मैं क्या आत्मा तो मिल गया होगा? कहाँ मिला? फिर क्या कर रहे हैं आप? खाली तोता रटन? विचार करना है।